अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी मकई में खादों के इस्तेमाल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उनकी खाद की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह ज़मीनें भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ ज़मीनें ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं, कुछ दरमियाने दर्जे की और कुछ कमज़ोर ज़मीनें होती हैं। तो हर ज़मीन की खाद की ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं जो आपको खादें या उनके तरीका इस्तेमाल तजवीज़ करने जा रहा हूँ, ये है औसत दर्जे की ज़रख़ेज़ ज़मीन के हवाले से। अगर आपकी ज़मीन कम ज़रख़ेज़ है तो आप खाद की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो खाद की मिकदार कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि अगर आपने 100 मन तक मौसमी मकई की पैदावार लेनी है तो आपको कम अज कम 2 बोरी डीएपी या 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी नाइट्रोफास, इसके अलावा 1 से 1.5 बोरी एसओपी, और अगर कमजोर रकबा है तो 2 बोरी भी हो सकती है, यानी जहां पर ट्यूबवेल का पानी लगता है। अगर नहरी पानी लगाते हैं आप तो 1 बोरी से भी गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए होगा ये 6 किलोग्राम, और अगर आप 27% वाला इस्तेमाल करते हैं तो 7.5 किलोग्राम। इसी तरह अगर 21% वाला आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट चाहिए होगा। साथ में आपको बोरान की कमी, अगर आपने एक साल में एक दफ़ा बोरान का इस्तेमाल किया है तो इस दफ़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले सीजन में बोरान का इस्तेमाल नहीं किया ज़मीन के अंदर तो आप जो 3 किलो वाला ये सोना बोरान, ये बोरेक्स होता है जो, ये वाला आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं तो जिंक और बोरान का फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है, जो मैं आपको तफसील आगे बताऊंगा। अब रही बात कि हमने नाइट्रोजन कितनी इस्तेमाल करनी है, आपको कम से कम 3 बोरी यूरिया की दरकार होगी, या 2 बोरी यूरिया और साथ में 2 बोरी कैन गवारा। इसके अलावा अब हमने ये डिस्कस करना है कि हमने कौन सी खाद कब अप्लाई करनी है और किस तरीके से देनी है। सबसे पहले आपने जब बिजाई से पहले ज़मीन की तैयारी करनी है तो आखिरी हल देने से पहले 1 बोरी डीएपी, इसके साथ 1 बोरी एसओपी और 3 किलो सोना बोरान, ये आपने छट्टा करना है और खेलियाँ निकाल लेनी है। इसके बाद आपने जब बुआई कर देनी है और फसल का उगाव भी मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपने 15 दिन की फसल को 1 बैग यूरिया, साथ में आपने वही 7.5 किलो, 6 किलो या 10 किलो जिंक सल्फेट और 2 पैकेट बायोजोट मैक्स, अगर आप ये डाल देंगे तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो आपकी जमीन के अंदर मुंजमद फास्फोरस को हल पजीर बनाते हैं। जिंक डालने से नाइट्रोजन की हिफाजत बढ़ जाती है। तो इस तरह आपकी फसल की जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरियात है, पोटाश की ज़रूरियात है इब्तदाई हालत पर, वो पूरी होती रहेंगी। उसके बाद दूसरी डोज जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो आपने मजीद 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। इसी तरह फिर 15 दिन के बाद जब आपकी फसल 45 दिन की हो जाए तो आपने 1 बैग यूरिया साथ में 1 बैग नाइट्रोफास ये इस्तेमाल कर देनी है। और जब आपकी फसल 55 दिन की हो तो आपने उस वक्त आधी बोरी एसओपी, कोशिश करें जो हल पजीर एसओपी होती है, जैसे ये जो है वो सोलो पोटाश वगैरह है इस तरह की या किसी अच्छी कंपनी की, वो और साथ में 1 बैग नाइट्रोफास का ये फ्लड कर दें, या आप उस वक्त 1 बैग पोटाशियम नाइट्रेट, ये एफएमसी की गालिबन प्रोडक्ट है, नाइट्रो पोटाश जो है, या आप ये भी फ्लड कर सकते हैं। और साथ में आपने फास्फोरस के लिए 1 बैग नाइट्रोफास का लाजमी देना है। तो इस तरह आप आराम से इंशाल्लाह मौसमी हालात फेवर में रहे और अल्लाह की मदद हमारे साथ हुई तो आप 100 मन पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।